हुसैन, गजब की गर्मी पड़ रही है बाहर। सुबह सुबह भी ऐसा लगता है जैसे सूरज आग उगल रही है। बाहर से आओ तो एसी में भी तुरंत सुकून नहीं मिलता है। यहाँ तो सेंट्रलाइज्ड एसी है, उसके बावजूद ये हाल है। सोचिए ना, सुबह से ही झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है और ऐसा लगता है कि हर वक्त हलक सूख रहा है। मतलब ये हुआ कि हर तरफ ऐसे है कि आसमान से शायद आग बरस रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हीट वेव ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। अब देखिए मीनाक्षी को सेंट्रलाइज्ड एसी में भी आदत जो खुद को झलते रहने की वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहरहाल यही हालात जो है इस वक्त बाहर भी हैं, लेकिन ज़रा उनकी सोचिए जिनके परिवार चलाने के लिए सड़कों पर या फिर किसी पेड़ या शेड के नीचे दिन भर बिताना पड़ता है, या फिर चिलचिलाती धूप में जिनको सारा दिन मेहनत करनी होती है, उन पर क्या गुजरती होगी। देखिए, इस बार गर्मी आई तो थोड़ी देर से है, लेकिन आते ही अब सारी हदों को पार कर दिया है। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही है, लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस वक्त पारा हाई है। आज ही मनाली का वीडियो देख रहा था मैं। मॉल रोड पर पांव रखने तक की जगह नहीं है, फिर भी गर्मी से थोड़ी राहत तो उनको वहां जरूर मिलेगी। वैसे सिर्फ गर्मी नहीं, धूल भरी आंधी भी लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बता रहा है कि एयर की क्वालिटी खराब है। उस पर सीजनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अलग से सितम ढा रही हैं। अस्पतालों में डायरिया, लू लगने से पेट में इंफेक्शन होना, खांसी, जुकाम, बुखार होना, टाइफाइड और जॉन्डिस के पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई अस्पताल ऐसे हैं जिसके इमरजेंसी बेड भर गए हैं। सांस की बीमारी से जूझ रहे मरीजों की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। बाकी तो ठीक है, लेकिन अब आप पेपर रख सकती हैं, वो फैन चलवा दिया ऊपर वाला। बहरहाल तेज गर्मी की वजह से बच्चों में नाक से खून बहने की परेशानी भी बढ़ गई है। दिक्कत वाली बात यह भी है कि गर्मी में स्वेटिंग ज्यादा होने से, पसीना ज्यादा निकलने से बीपी भी लोगों का कम हो जाता है, जिससे कई वाइटल ऑर्गन्स फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और फिलहाल गर्मी से राहत की उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है। मॉनसून के लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। वो अलग बात है कि सौराष्ट्र के लोगों के लिए बिपरजॉय तूफान इस वक्त टेंशन बना हुआ है। हालांकि थोड़ी राहत आसपास के लोगों को उससे जरूर मिलेगी बहरहाल, लेकिन एक खतरा भी है। वो तो मौसम हमारे बस में नहीं, लेकिन बस में हमारा क्या है, अपना ख्याल रखना, आयुर्वेदिक उपाय और योग से खुद को सेहतमंद रखना, तंदुरुस्त रखना। मौसम के लिहाज से खुद को हमेशा तैयार कैसे करना है, ये भी हम योग के जरिए जान सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुसैन। तो चलिए सीधा चलते हैं हरिद्वार, योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में, और सीखते हैं कैसे इस बदलते हुए मौसम, इस लू तपिश भरी गर्मी में अपने आप को हेल्दी रखना है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आपके पास कोई हाथ वाला पंखा है? प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी। हुसैन भाई, आपका मुझे तो लग रहा था आप मुझसे वाटर योगा करवाएंगे, लेकिन आज वाटर योगा कराऊंगा ये डॉक्टर अनुराग जी से। तो और मेरे साथ यहाँ दाएं बाएं बहुत से भाई बहन अपने बड़े बड़े रोग मिटा करके बैठे। आप कह रहे हैं गर्मी में किसी को नक्सीर आ जाता है, किसी का जो है बीपी हाई हो जाता है, किसी का पानी कम होने से लो हो जाता है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन यहाँ हम हर दिन योग करा करके सब रोगों को तो मिटाते हैं, और यहाँ अभी भी मिटा करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर रामनाथ जी बैठे हैं, उन्होंने हार्ट की डिजीज को रिवर्स कर दिया। बगल में हमारे जो है नारसन, यहाँ बहुत बड़ा आर्य समाजियों का बहुत पुराना गांव है, और मैं तो 30 साल से थारे गांव में आता रहा हूँ। उन्होंने, शशि जी ने अपने आंखों का चश्मा उतार लिया। इधर करुणा जी बैठी हैं, इन्होंने अपनी सिस्टे ही ठीक कर ली है। नक्सीर तो हम कहते हैं, आप शीशम का पत्तों का रस, बेल के पत्तों का रस, दूब घास का रस, और आप ऐसे छाछ पियो और जलनेती करो। जो बच्चे जलनेती कर रहे हैं ना, जलनेती, सूत्रनेती, दंड धोती, ये जो प्रक्रियाएं कराते हैं ना, ये जब मौसम चेंज होता है तो एक बार तो सबको कर लेनी चाहिए, नशे कर लेना चाहिए। इससे जो है अपने भीतर के दोषों का प्रशमन कर देते। बहुत तरह से हमारे भीतर विष जाता है, आहार का विष, विचार का विष, वाणी का, व्यवहार का, आपस के संबंधों का, आपस के बर्ताव का, न जाने कैसे कैसे जहर घुल रहे हैं। मजहबी जहर है, पॉलिटिकल जहर है, विष है, पॉइजन है, बहुत तरह के जहर हमारे भीतर घुले जा रहे हैं। सारे विष को निर्विष कर रहे हैं, और विषयों से हटा करके, भोगों से हटा करके योग में सबको लगा रहे हैं। तो खैर, स्वामी जी गर्मी भी जबरदस्त पड़ रही है। अभी प्रवेश द्वार था तो हाँ, और गर्मी ऐसी है कि मीनाक्षी को पंखा जलने की आदत पड़ गई। वो एसी में भी आके जो है कागज से जलते हुए आज जो है। क्या करें स्वामी जी, बाहर सुबह सुबह इतनी गर्मी पड़ रही है, सुबह सुबह इतनी तेज धूप होती है कि लगता है कि सनग्लासेस लगा लें क्या।
तो ये सुबह से ही स्वामी जी जो बेहाल करने वाली गर्मी पड़ रही है, तो अभी देखो लोगों मैं का कभी कुछ करने का सनग्लासेस मन नहीं नहीं लगाता करता। मीनाक्षी जी, तब भी मेरे को धूप नहीं लगती है। मैं ये एलोवेरा लगा करके बैठ जाता हूँ। और आपको भी एक बात बताता हूँ, जब भी धूप में बैठना हो ना, ऐसे ये एलोवेरा लगा लिया करो। और देखो जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया ना, ऐसा का ऐसा ही हो। कुछ लोग डरते हैं, अरे धूप में बैठेंगे काले हो जाएंगे, तो ऐसे एलोवेरा लगा के बैठा करो। फिर शीतकारी क्या करो, कागज जो है मत ऊपर नीचे किया करो। चलिए एक राज की इससे- बात आप इससे ठीक बताइएगा हो जाता स्वामी है। जी। हमारे शरीर में ऐसे लगभग बोलते हैं 70% पानी होता है। सुनो मेरे भाई हुसैन, जी जी जी। उसमें ब्रेन में और हमारे हार्ट में कितना होता है डॉक्टर साहब? ब्रेन और हार्ट में लगभग मान के चलेंगे ब्रेन हार्ट में होता है करीब 73%, 73% महाराज जी। लंग में होता है 83%, 83, और बोन हड्डियों में, हाँ महाराज जी, जबकि उसको सूखा माना जाता है कि हड्डियों में 31%, 31% पानी है। और हमारे मसल्स में, पेट में और किडनी में, इसमें होता है करीब 79 to 80% पानी। तो इसलिए पानी कहते हैं ना, जल ही जीवन है, जलम जीवानाम जीवनम, ऐसे आयुर्वेद में भी कहा है। लेकिन ये पानी कैसा होना चाहिए? वात पित्त कफ की प्रकृति के अनुसार, जिनकी वात प्रकृति है, जिनकी कफ प्रकृति है, उनको थोड़ा कोसा वार्म वाटर पीना चाहिए। जिनकी पित्त प्रकृति है, उनको घड़े का पानी, फ्रिज का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए। हमारी बॉडी में पानी लगभग 70% एवरेज आउट करते हैं। तो प्रोटीन और फैट और जो है फैटी एसिड्स करीब 16%। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, शुगर जो इतना मीठा मीठा खाते रहते हैं वो 1% होता है। 1%। फिर भी लड्डू जलेबी सब रगड़ते रहते हैं। डॉक्टर साहब ने कम कर दिया। मिनरल्स करीब 6%। हमारे शरीर के अंदर आप सोचेंगे ये फैट इतना कहाँ जमा रहता है? प्रोटीन तो चलो पता लगता है, उससे तो सेल्स बनते हैं। ये स्किन के नीचे और कहाँ कहाँ होता है? टिश्यूज के चारों तरफ महाराज जी, organ स्किन के चारों नीचे ओर। नीचे और जो हमारा ब्रेन के अंदर तो ब्रेन तो बनाए कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल से 80%, 80%। 80% फैट से। इसलिए दिमाग के लिए घी चाहिए, देसी घी खाओ, दिमाग की बत्ती बढ़िया चलेगी। अच्छा स्वामी जी, इतनी तो गर्मी एक तो में प्राणायाम करना, भस्त्रिका, कपालभाति, आराम आराम से, अनुलोम विलोम, शीतकारी जरूर करना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।